नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कभी रेड अलर्ट तो कभी येलो अलर्ट। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और हालात कुछ ऐसे हैं जैसे सावधानी हटी तो परेशानी में फंसना तय मानिए। हुसैन, हमला एक तरफा हो तो बचने का रास्ता निकल जाता है, लेकिन जब मुसीबत चारों तरफ से घेर ले तो हालात चैलेंजिंग होना नेचुरल है। और अब देखिए, ओमिक्रॉन के हर दिन 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। अब तो एक नई मुसीबत है, स्टील्थ ओमिक्रॉन। एक नया वेरिएंट है। स्टील्थ ओमिक्रॉन का एक सब स्ट्रेन है जो फिलहाल 40 देशों में परेशानी बढ़ा रहा है। ये ओमिक्रॉन के पहले स्ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। इतना ही नहीं, ये आरटीपीसीआर टेस्ट को भी कई बार चकमा दे देता है। अब जब वायरस पकड़ में ही ना आए तो खतरा तो बढ़ेगा ही। तभी तो एक्सपर्ट महानगरों में कम्युनिटी स्प्रेड होने का दावा कर रहे हैं। और तो और कहा यह भी जा रहा है कि ओमिक्रॉन महीने भर में दोबारा भी इन्फेक्ट कर सकता है। ओमिक्रॉन के बाद अब दूसरे खतरे की बात कर लेते हैं और यह है सर्द मौसम। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में सर्द हवा और बारिश से सर्दी काफी बढ़ गई है, जिससे लोग जुकाम और बुखार से घर घर में लोग परेशान हैं। खराब मौसम की वजह से लोगों का बीपी शुगर तो बढ़ने ही लगा है और नतीजा ये कि हार्ट प्रॉब्लम के केसेस 60% तो ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में 35% का इजाफा हुआ है। परेशानियां और भी हैं, लेकिन बेहतर है कि उनसे बचने के उपाय पर जोर दिया जाए, इम्यूनिटी को अच्छा किया जाए और इन खतरों के बीच हेल्दी रहने की चुनौती का सामना कैसे करें, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमारे साथ हैं ही। तो चलिए आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वामी रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। देखो, हमारे गुरुजी हमको कहा करते थे पढ़ाते समय, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। योग और युद्ध के बीच में, निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस के बीच में, वीरता और विनय के बीच में, शांति और क्रांति के बीच में ये जीवन का प्रवाह आगे बढ़ता है। तो सर्द हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं पहाड़ों पर और नीचे भी रिमझिम बरसात, और आप देखते हैं उन सब के बीच में भी हम यहाँ योग करने के लिए डटे हुए हैं। हमारे यहाँ पर देखो, ये सब भाई बहन भी, छोटे बच्चे भी हैं, इसमें बड़े भी हैं। इन्होंने अपने घर को, परिवार को कोरोना से बचाया है और योगाभ्यास करके, गिलोय पी करके, स्वासारी कोरोनिल ले करके और छोटे छोटे उपाय जो हमने बताए कि आप दिव्य धारा से स्टीम लें, ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो थोड़ा पतंजलि बाम को छाती पर लगा लें। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके कोरोना को ही नहीं भगाया। कोरोना जिन पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है, जो सबसे ज़्यादा कोरोना की चपेट में, लपेट में आते हैं, ऐसे रोगियों ने अपने बीपी को, अपनी शुगर को, अपने थायराइड को, अपने अस्थमा आर्थराइटिस को, अपनी क्रोनिक डिजीज़ को, लीवर, किडनी, हार्ट आदि से लेकर के अपने पूरे शरीर को योग से उभार लिया है। योगिक जॉगिंग के कम से कम 2-3 अभ्यास तो पूरा देश करने लग गया। सूर्य नमस्कार पूरा देश करने लग गया। सुबह सुबह 10-20 बार। जो हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का टारगेट रखा था, कल तक 57 करोड़ हो चुके थे। रोज 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं लोग। 5-5 करोड़ सूर्य नमस्कार। तो देखो, जो ज्यादा ना कर सके वो तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ही कर ले। जो कर सके वो ये सूर्य नमस्कार भी कर ले। कर रहे हैं लोग। और स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा रहे हैं। घर घर योग किया जा रहा है और इसकी एक मिसाल तो हम भी हैं। सुबह रोजाना इंडिया टीवी लग जाता है और हजारों लाखों की तादाद में लोग हमें देख रहे होते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन स्वामी जी, रोज खतरा जो है एक नई शक्ल में, एक नई सूरत में सामने आ जा रहा है। ये बड़ी परेशानी है और एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि महानगरों में अब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। महानगरों से गांव में भी फैलने की आशंका है। ऐसे में जो लोग बाकी बचे हुए हैं वो योग के साथ साथ ऐसा क्या करें कि वायरस के हमले से खुद को बचा लें? मेरे भाई हुसैन जी जी जी, अभी तो आप तो कह रहे हो कि शुरू हो चुका है, मने ये तो हो हा करके लोग अब लगभग जैसे दूसरी लहर में करीब 70-80% लोगों को कोरोना हुआ था और कुछ
ने रिपोर्ट कराई, कुछ ने रिपोर्ट नहीं करवाई। तो रिपोर्टेड केस और अनरिपोर्टेड केस दोनों को देखेंगे तो अभी भी करीब करीब एक एक घर में 10-10, 20-20 लोगों को ये कोरोना हो चुका है ऑलरेडी। तो रोज सुबह उठ करके ज़्यादा ना कर पाए तो ताड़ासन ही कर लें ऐसे। ताड़ासन ये फेफड़ों के लिए बड़ा जबरदस्त है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे बिल्कुल सिंपल से अभ्यास है। भुजंगासन, गोमुखासन, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, गिलोय का काढ़ा, ये तो रोज पीना ही है। हर सुबह की शुरुआत योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ है। योग यज्ञ के साथ सुबह की शुरुआत करने वालों की तादाद बहुत बड़ी हो चुकी है। दोनों हाथ कंधों पर रखे ऐसे गोल घुमा लेते, इसी से पूरे फेफड़े हार्ट एकदम अच्छे हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और बीमारियों को हम दबाएं नहीं, उनको जड़मूल से मिटाएं। जब हम डेली योगाभ्यास करते हैं और छोटे छोटे उपाय जो अलग अलग बीमारियों के बारे में, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के बारे में, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमने जो, यहाँ तक कि ऑटोमेन डिजीज के बारे में हमने जो छोटे छोटे उपाय बता रखे हैं, इन्हीं को लोग अपना लेते हैं तो उसी से ही स्वस्थ हो रहे हैं। माने पूरी तरह से तन से भी निरोगी, मन से भी निरोगी, और उनका बॉडी पर, माइंड पर, थॉट्स, इमोशंस पर, अपनी एनर्जी पर पूरा कंट्रोल आ रहा है। वो आत्म अनुशासन में ढल रहे हैं। तो योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग एक जीवन का समग्र अनुशासन है और जीवन के तमाम संघर्षों और झंझावातों के बीच में, चुनौतियों के बीच में आपको लड़ने और उन चुनौतियों पर विजय पाने की ताकत देता है। तो ये तो सरल अभ्यास हुए। अब तो लोग जो है हमारी तरह से 1 मिनट में ही ऐसे अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं ऐसे, और फिर एकदम से पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण। चलो बैठ जाओ। तो देखो फेफड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक होता है कोरोना का, उसके लिए उष्टासन भी बड़ा अच्छा है। ये उष्टासन कर ले रहे हैं, ये उष्टासन बहुत इजीली कर लेते हैं लोग। ये उष्टासन, जो उष्टासन न कर पाए तो अर्धउष्टासन, जो अर्धउष्टासन भी न कर पाए तो गोमुखासन, या उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन। तो ये तो सबसे पहले हमने फेफड़ों से शुरुआत कर दी, और जिनके फेफड़े कमजोर हो उनको ना दिव्य धारा, ये पतंजलि बाम, इसकी लपेट लगा लेनी चाहिए। पतंजलि बाम की लपेट लगाई, दिव्य धारा सूंघ लिया, ये इसकी स्टीम ले ली। और जिनको बहुत ही ज़्यादा शरीर में ठंड लगती है, बहुत ठंडी प्रकृति के लोग होते हैं, किसी की कफ, किसी की वात, किसी की पित्त प्रकृति होती है, तो जिनको बहुत ठंडी लगती है, पहले भी मैंने एक दिन बताया था, वो शिला तुलसी की 5-7 बूंदें ऐसे मुंह में सीधे डाल ले, अथवा यह जो हम केसर की पंखुड़ियाँ बताते हैं ना, 2 ऐसे 5-7 इसकी पंखुड़ियाँ ले ली, मुंह में डाल ली, मुंह भी पूरा केसरिया हो जाता है और सर्दी भी नहीं लगेगी। 5-7 बूंद इसकी, मुझे नहीं लग रही है ठंड, यद्यपि ठंड यहाँ अच्छी है, इसकी 5-7 बूंद सीधी डाल ले ऐसे ही। अच्छा स्वामी जी, आजकल पता नहीं किस तरह का मौसम है कि जिसे फोन करो बस वो खांसी और जुकाम से जूझ रहा है। ऐसा लग रहा है खांसी जुकाम की बहार आ रखी है। लक्षण बहुत ज्यादा परेशान नहीं लोगों को कर रहे हैं, लेकिन लोग खांसी जुकाम से जूझ रहे हैं। बहुत गंभीर मामले नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि ये खांसी जो बड़ी जिद्दी, लंबे समय तक गला भी खराब हो रहा है। जी जी, और खांसी बड़ी जिद्दी है, तो कई लोगों को खांसी जाने का इसी वजह से नाम नहीं ले रहा। इस बार कोरोना हुआ है ना जी, पहले वाला कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता था लंग के ऊपर, अब ये लंग से ऊपर आ गया है। अब इसकी विदाई का समय है, फिर नाक से होकर के निकलेगा तो अभी लंग से ऊपर गले में आकर के गला पकड़ रहा है लोगों का। तो क्या करें? तो त्रिकुटा चूर्ण, सीतोपलादी अथवा स्वासारी पाउडर, स्वासारी या पंचकोल क्वाथ, स्वासारी प्रवाही या स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। यहाँ पर ये जो बाईं तरफ मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं ना, इन्होंने यही उपाय करके, उल्टे लेट जाओ चलो, मकरासन और भुजंगासन, यही करके अपने गले को भी अच्छा किया, अपनी छाती को भी अच्छा किया, और साथ में
किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को ओबेसिटी थी, तो उन्होंने गोधन अर्क पी लिया, अर्जुन की छाल दालचीनी पी ली। तो आज ये सब उपाय हम बताने वाले हैं, क्योंकि हाई रिस्क जोन में है, जिनको हाई बीपी है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी है, और इन हॉटस्पॉट वालों को हमें बचाना है। और उसके लिए ये मकरासन, ये भुजंगासन, ये रोज करने हैं सबको। और वो छोटे छोटे उपाय, अब आप एक एक करके मेरे से रोज पूछते हो, तो आप ही पूछ लो, तो हम आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो आपके तो क्या, वो करोड़ों देशवासियों के। आपने थोड़ा गलती की कि हजारों लोग, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग मेरे भाई हुसैन हमारे साथ साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वो इंडिया टीवी लगा लेते हैं और खुद योग करते रहते हैं, और नए नए इंस्पिरेशन, प्रेरणा भी लेते रहते हैं, नए नए नुस्खे भी सीखते रहते हैं, जीवन के गुरु सीखते रहते हैं, और वो हमारे साथ योगाभ्यास करते रहते हैं। तो ये संख्या करोड़ों में हो गई है हुसैन भाई। ठीक बात है, और थोड़ी सी गलती अगर मैं नहीं करूंगा तो आप ठीक कैसे करेंगे, वो ये भी अच्छा रहता है कि आप उसे सुधार दें। अच्छा स्वामी जी, अभी तक ये पता था कि एक बार कोरोना हो जाए तो कम से कम 6 महीने तक आप सुरक्षित रहेंगे, फिर उसके बाद कोरोना नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी स्टडी आ रही कि 1 महीने में दूसरी बार भी आप ओमिक्रॉन के चपेट में आ सकते हैं। अगर ये बात सही है तो फिर बहुत परेशान करने वाली बात है, फिर तो इम्यूनिटी को पहले के मुकाबले 2 गुना 3 गुना करना पड़ेगा। एकदम ठीक कहा आपने। ये दरअसल क्या है, भगवान के तो 24 अवतार होने के बाद में भगवान जो है वो समाधि में चले गए। ये कोरोना के रोज नए नए अवतार आ रहे हैं। इसका कुणबा इतना तेजी से बढ़ रहा है, हर महीना कोई ना कोई नया स्ट्रेन आ जाता है। तो भाई देखो, कोरोना के चाहे जितने स्ट्रेन आ जाए, तो 2 गुना नहीं, मैंने तो 10 गुना बढ़ा रखी है। सुबह उठ करके दौड़ लगाने से ही आपकी दुगनी इम्यूनिटी हो जाती है। फिर यदि आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जो जूस हम बताते हैं, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन्होंने बहुत जो है एंटीबायोटिक खाए, स्टीराइड खाए, जेनेटिकली जिनका हार्ट वीक है, उनको हम बताते हैं हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, नींबू और आंवला, इसका जूस बना लो। आंवला तो अभी फ्रेश मिलेगा, बाद में ना मिले तो कोई बात नहीं। 5 ही चीज़ों का जूस बना करके अच्छी तरह से छान कर, इसको मोटी छन्ने में छान के, और फिर थोड़ा थिक होने पर 1-1 चम्मच उसमें थोड़ा शहद मिला ले, और 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट खा ले। तो मैं आपको कह रहा था, ये जो सुबह सुबह के उपाय बताते हैं ना, आंवला एलोवेरा जूस पी लो, या 5-7 चीज़ें ले लो, या 1-2 चीज़ें ले लो, जिसकी जैसी ज़रूरत है, इससे इम्यूनिटी 3 गुनी हो जाती है। गिलोय पी लो, 4 गुनी हो जाती है। उसमें तुलसी डाल लो, 5 गुनी हो जाती है। उसमें अश्वगंधा डाल लो, 6 गुनी हो जाती है। सतावर डाल लो, 7 गुनी हो जाती है। दूध में हल्दी, शिलाजीत मिला करके और खा लो च्यवनप्राश, तो फिर 8-9 गुनी हो जाती है। और फिर जो है योगासन के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान कर लो, तो फिर 10 गुनी हो जाएगी। 10 दिशाओं से जो अलग अलग बीमारियां घात लगा करके बैठी हुई है, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। 1 महीने भी दोबारा हो जाता है। यहाँ तो कोरोना की कितने लहर और कहर आए, और उनके बीच में स्वामी रामदेव को एक बार भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। और आंधी, वर्षा, तूफान में अभी भी यहाँ रिमझिम बारिश सी हो रही है, और उसमें हम योग किए जा रहे। योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ, और ये स्वामी जी, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, प्राण की, आत्मा की शक्ति में कहता हूं, अनंत शक्ति कि ये एक ऐसी मिसाल है कि शायद इसकी बराबरी कब कोई करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम तो लगातार देख रहे हैं कि करीब 20 महीनों से आप रोजाना 1 दिन की छुट्टी लिए बगैर और लगातार पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ सबको योग सिखा रहे हैं। ये तो हम सब इसके गवाह हैं, इंडिया टीवी गवाह है, और करोड़ों दर्शक इस बात के गवाह हैं। स्वामी जी, आप योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं। ओमिक्रॉन के दूसरे लक्षण एक खासतौर से ये है कि लोग बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। रिकवरी के बाद ज्यादातर लोग काफी लंबे वक्त तक कमजोरी महसूस करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उनकी पहले जैसी स्ट्रेंथ कैसे वापस लौटेगी?
अपनी खोई हुई शक्ति, खोई हुई ऊर्जा पाने के लिए मैं कहता हूँ 5 चीजें मिलती हैं योग से। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। दूसरा जन्म मिलता है योग से। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है। तो जिनको कमजोरी है उनको सर्वांगासन, जो सभी अंगों को शक्ति देता है, हलासन, ऐसे, और शीर्षासन। जो ये ना कर सके उसके लिए अनुलोम विलोम है। फिर तो देखो, एक होती है पूरे शरीर में कमजोरी, इसके लिए इम्यूनो चार्ज, इम्यूनोग्रीट वटी पाउडर, इम्यूनोग्रीट गोल्ड, और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये सब हमने बता रखा है। जिनके पूरे शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई है। फिर जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उससे भी कमजोरी आती है, तो उसके लिए गाजर, चुकंदर, अनार का जूस, और उसमें हो सके तो थोड़ा व्हीट ग्रास और एलोवेरा मिला दें। और यदि शुगर ना हो तो शुगर वाले भी एक दो खजूर और 2-3 मुनक्का तो खा सकते हैं। खजूर मुनक्का खिला दे। एक सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन बताइए। तो हीमोग्लोबिन कम होने से यदि कमजोरी है तो बता दिया। पूरा शरीर कमजोर है, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तो बता दिया। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। किसी किसी की जेनेटिकली ही इम्यूनिटी वीक होती है, किसी की आंतें कमजोर होती हैं। अब आंतें कमजोर हैं तो लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें। किसी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमजोर है तो कम से कम 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड खा ले, नहीं तो न्यूट्रिला ओमेगा ले ले, उससे पूर्ति हो जाती है। किसी को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी के कारण से भी ये कमजोरी रहती है। 1 घंटा धूप में बैठे, अभी धूप वाली समस्या दूर हो जाएगी। अभी 2-4 दिन का और खेल है। 1 फरवरी से तो पूरे देश में फिर से अच्छी धूप आ जाएगी। तो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण से भी कमजोरी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, आंतें और लिवर कमजोर होंगे तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। उसके लिए सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ ले ले। जी मीनाक्षी जी, मैं कहती स्वामी जी, ओमिक्रॉन के साथ साथ चूंकि सर्दी का कहर भी जारी है, अब आप ये कह रहे हैं कि 1 फरवरी से पूरी धूप मिलने लगेगी, तो हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं। लेकिन इस सर्दी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ पैरालिसिस के मामले भी बहुत बढ़ गए हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह है। तो कैसे अपना ख्याल रखा जाए कि ये ब्लड प्रेशर अप डाउन हो ही ना? देखो, रोज मंडूकासन और ये शशकासन करें। जिनका ज़्यादा बढ़ा हो वो अंग्रेजी दवाओं की बजाय, मैं कहता हूँ 99% लोगों को दवा के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। और वैसे तो हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बता रखे हैं, रसराज, रस योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर, स्वर्ण वसंत मालती, स्वर्ण भस्म, मोती पिष्टि, हीरक भस्म आदि। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स का काम करती हैं। तो 99% लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड थिनर्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की और जो है स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत ही नहीं, पेन किलर्स की, स्टीराइड की, एंटीबायोटिक्स की, बायोलॉजिकल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करें? तो लौकी का जूस पी ले ना, जड़मूल से खत्म बीपी। और मुक्तावटी या बीपी ग्रिट 2-2 गोली बहुत ज़्यादा है तो 4-4 गोली ले। मैं कहता हूँ 0% आपको ज़रूरत ही नहीं है एलोपैथी की। इतने ज़बरदस्त उपाय हमने बताए हैं। और बीपी कंट्रोल नहीं क्यों हो जाता है? बीपी के कारणों का निवारण हो जाता है। चाहे वो अंदर के हमारे वेन्स सिकुड़ गए हों, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सिकुड़ गई हों, चाहे किडनी के प्रॉब्लम के कारण से, चाहे पित्त बढ़ने के कारण से, चाहे कोलेस्ट्रॉल, चाहे ओबेसिटी, चाहे स्ट्रेस के कारण से, किसी भी कारण से बीपी हो, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो 1-2 गोली मेदावटी की खाली, नींद भी खूब अच्छी आएगी, मन एकदम शांत रहेगा। कहाँ से ब्लड प्रेशर रहेगा? बीपी क्योर हो जाता है, चाहे जेनेटिक बीपी क्यों ना हो, और हमने क्योर करके दिखाया मीनाक्षी। स्वामी जी, सर्दियों में शुगर के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर वैसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं जो पहले से कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना इन्फेक्टेड पहले हो चुके हैं। और तो ऐसे लोगों को किस तरीके से इस सर्दी के मौसम में खुद का ख्याल रखना है?
आप में से कितनों को शुगर थी भाई? इस भाई साहब को और बहन जी को शुगर भी थी, और फिर कोरोना कितने दिन में ठीक किया? थायराइड भी था, शुगर भी, थायराइड भी। और उम्र कितनी है भाई साहब की? मेरी 66 और बहन जी 62। 66 में जो है देखो शुगर भी, बीपी भी और वजन भी ज़्यादा है। और कोरोना होने के बाद डर भी लग गया था, लेकिन कोरोनिल और स्वासारी ने हिम्मत बांधी और उससे मैं 10 दिन में ठीक हो गया। और उसके बाद दोबारा तो लपेट में नहीं आया? दोबारा नहीं। लोग कह रहे दूसरी तीसरी बार आ जाएंगे। देखो ये अब 62 और 64 साल के आपके सामने बैठे हुए, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, जो कहो सारा प्रसाद लेके बैठे हुए थे बीमारियों का। मेरी तो बेटी की शादी थी, तो हम सबको हो गया था पूरे घर में। किसकी शादी थी? मेरी बेटी की शादी। बेटी की शादी में सब जो है बस वो थोड़ा कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रह गई? नहीं हुई नहीं, हमने फिर पोस्टपोन करी, जुलाई में करी। तो सारे परिवार को ही हो गया। हाँ जी। तो देखो पूरे परिवार को निकाल लिया। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, एलोवेरा, सदाबहार, 5-7 चीजों में से जो मिल जाए। खीरा, करेला, टमाटर जरूरी है, जो हर घर में मिल जाता है। गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता कुटी की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका जूस पी ले, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट ले ले। शुगर भी जड़ से खत्म हो जाता है। पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। मैंने तो कितने बच्चे आपको दिखाए जिनको 50, 60, 70 यूनिट तक इंसुलिन लगती थी, बंद हो गई। पेनक्रियाज को के सेल्स को रिजुविनेट कर लें, और हमारे बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं उनके भी रिसेप्टर्स को हम करेक्ट कर लें। उसके लिए इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। और स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें, जिसको कि मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ, कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम और करा देते हैं। तो स्ट्रेस ठीक हो गया, बॉडी के रिसेप्टर्स ठीक हो गए, पेनक्रियाज ठीक हो गए, शुगर कंट्रोलिंग क्योर हो जाती है। ये पहले लोगों को सुनने में बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि चारों तरफ इतना झूठा प्रपंच है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस क्योर नहीं होता। अब लोगों का भरोसा जाग गया कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। अब तो इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा दिया। चलो अनुलोम विलोम करो। अच्छा स्वामी जी, लेकिन इन दिनों जोड़ों का दर्द भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, और सर्दियों में तो ये दर्द कितना बढ़ जाता है। मैं तो अपने आसपास के बुजुर्ग लोगों को देखकर खुद समझ सकती हूँ। लोग उठने बैठने में दिक्कत पाते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है, कहीं अकड़न आ जाती है। तो इसे दूर करने का क्या उपाय है, क्योंकि ये परेशानी भी सर्दियों में ज्यादा बढ़ती है? इसके दूर करने के बिल्कुल एक तो सूक्ष्म व्यायाम बता देते हैं। ये 10-15 तो सूक्ष्म व्यायाम और 10-15 छोटे छोटे उपाय, जो सुबह उठ करके गोखरू का पानी पी लेंगे या गोधन अर्क पी लेंगे, उनका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। यूरिक एसिड से लेकर के ESR, RA फैक्टर, CRP, HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स हैं सारे ठीक। एक उपाय गोखरू, दूसरा उपाय गोधन अर्क, तीसरा उपाय हल्दी मेथी सूंठ, चौथा उपाय ये सूक्ष्म व्यायाम जो कर रहे हैं हम अभी, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम करें। और फिर एलोवेरा और गिलोय का ही जूस पी लें, उसी से ही जोड़ों का दर्द परमानेंट खत्म हो जाता है। नहीं तो वातारी चूर्ण ले लें, नहीं तो पीडानिल गोल्ड, ये पीडानिल गोल्ड जबरदस्त है। पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट खा ले, रेडीमेड लेना है तो अर्थराइटिस चाहे जेनेटिक भी क्यों ना हो वो पूरा खत्म हो जाता है। अर्थराइटिस इतनी जबरदस्त ये चीजें हैं। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है वो बाय वादी की चीजें और खट्टी चीजें नहीं खाएं। विटामिन सी के लिए न्यूट्रिला, विटामिन सी और जिंक जो हमने सीबकथोन और पंपकिन सीड से तैयार किया, ऐसी चीजों का सेवन करें। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर खट्टाई का सेवन ना करें। बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो लाक्षादी गुग्गल, और ऊपर से नीचे तक पूरी कमर में दर्द आ गया, नीचे पैर तक दर्द जाता है तो त्रयोदशांग गुग्गल, और दर्द के साथ स्किन की भी प्रॉब्लम है तो कैशोर गुग्गल, वेरिकोज वेन्स हो गया तो कैशोर गुग्गल के साथ चंद्रप्रभा वटी और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर। ये छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं। एक जोड़ों के दर्द के लिए तो 10 ही उपाय। मैं तो कहता हूँ खाली एलोवेरा और मोरिंगा, इसी का ही थोड़ा सा रस लेकर के उसी से आटे की रोटी बना करके खा ले, उसी से अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। कितने ही भयंकर किसी भी स्टेज का अर्थराइटिस हो, वो पूरी तरह से हमने नेस्ता नबूद कर दिया, उसको पूरा खात्मा कर दिया, उसको एकदम ऐसा उसका मोक्ष कर दिया है, ऐसा उसको रोन दिया है, कुचल दिया है हमने। और जो रोज ये भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं, और भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे सूक्ष्म व्यायाम के साथ टेढ़े मेढ़े हाथ तक ठीक कर दिया हमने भस्त्रिका करा के।
कपालभाति और अनुलोम स्वामी विलोम जी करा के। अब आप सुन पा रहे हैं मीनाक्षी जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा, तब तक मैं और छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। बिल्कुल। देखो फोन जो है कट गया, कोई बात नहीं, हमारी कनेक्टिविटी अखंड है, कभी नहीं कटेगी। और ये मात्रा भी लगभग 2 साल होने को है, 2 साल ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ मैं कम से कम आने वाले 50 साल से भी ज्यादा वक्त तक पूरे संसार को तब तक योग सिखाता रहूं जब तक सारी दुनिया निरोगी ना हो जाए। ये संकल्प है हमारा। तो फोन तो आ गया है। स्वामी जी फोन भी आ एक गया बात तो और फिर- बता देता हूँ। देखो वात रोगों के लिए अच्छा। हम ऑर्थोग्रिड की बस्ती एनेमा भी देते हैं, उसके भी बड़े जबरदस्त लाभ होते हैं। खाली पेट खाली लहसुन खिला देते हैं, उससे लोग ठीक हो जाते हैं। लोगों ने अपने घरों में पारिजात निर्गुंडी लगा रखा है, पारिजात निर्गुंडी का काढ़ा पीते हैं अथवा पीड़ांतक क्वाथ पी लेते हैं। ये जो अलग अलग क्वाथ हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं ना, गिलोय का, तुलसी का, सर्वकल्प, स्वासारी, कायाकल्प, ये सब क्वाथ, इन्हीं से लोग, गोखरू का क्वाथ, इन्हीं से लोग ठीक हो जाते हैं। क्वाथ भी आज बताने वाले हैं। अगला प्रश्न ले लो। बस स्वामी जी अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। भाई। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपसे वो अपनी परेशानी का हल जान लें। और पहला सवाल प्रियंका का है। 3 साल के बेटे को, जरूर जरूर। उनके 3 साल के बेटे को कोरोना हुआ है, तेज बुखार है, उसके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो देखो 3 साल के बेटे को कोरोना हुआ है ना, तो उसको थोड़ा तो ये हल्का सा फूए में, रुई में लगा करके थोड़ा सूंघा दे, दूर उसके बिस्तर के पास ही रख दे। सिरहाने पर ऐसे ही जैसे कोई कपड़ा लिया और उसमें ऐसे इसके ड्रॉप डाल दिए, और इससे ये अपने आप ही सुगंध आती रहती है इसकी। तो ऐसे किसी भी नेपकिन के अंदर ये दिव्य धारा डाल करके सूंघा दे। ये सिला तुलसी दे दे, उसको गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी दे दे, थोड़ा सा पानी में घोल करके शहद के साथ पिला दिया, एकदम से कोरोना भी ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम बुखार भी ठीक हो जाएगा। और गले में ज्यादा दुखन हो रही है तो थोड़ा सीतोपलादी उस शहद के साथ उसको भी चटा दे, एकदम से फायदा हो जाता है। और बहुत ही ज्यादा कभी और बच्चों की हालत खराब हो जाती है तो सीतोपलादी में थोड़ा सा स्वर्ण वसंत मालती 1/4 ग्राम, थोड़ा 2 चावल के बराबर, उसको भी चटा दिया, एकदम से ठीक हो जाएंगे। तो बच्चे, मैंने हजारों बच्चे ठीक किए मैंने ऐसे, और बच्चे 3 ही दिन में ठीक हो जाते। तो ये बच्चा भी 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लो, क्योंकि जी। बच्चों को लेकर के माँ बाप बड़े भयभीत हो जाते हैं। कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। अगला सवाल स्वामी जी अंकिता का है। 6 महीने पहले उन्हें कोरोना हुआ था और इसके बाद से उन्हें सांस लेने में बराबर तकलीफ रहती है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखो सांस की तकलीफ का एक बिल्कुल सटीक समाधान बता रहा हूं। सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है तो पतंजलि बाम ये रात को लपेट करके और ऊपर से इसको ऐसे कोई भी पट्टी बांध ले और फिर कॉटन का कपड़ा या ऐसे गर्म कपड़ा पहन करके सो जाए। ये बाम की जो लपेट है और ये जो दिव्य धारा का ये जो पूरा स्टीम है ना, ये तो कफ कोल्ड के लिए रामबाण है। खांसी भी रात को होती हो, नींद ना आती हो तो बस कंठामृत मुंह में डाल के सो जाए, खांसी बहुत एकदम से ठीक हो जाएगी। सामान्य तो जो खांसी कफ कोल्ड है वो श्वासारी से, वटी से, श्वासारी क्वाथ से, श्वासारी प्रवाही से ही ठीक हो जाता है। और जिनको ज्यादा कष्ट हो जाता है वे श्वासारी गोल्ड ले लें। और मैंने ऐसा करके कफ कोल्ड कितना ही भयंकर हो, श्वासारी गोल्ड तो इसके लिए अप्रतिम है। सुबह शाम दोपहर 1-1 या ज्यादा होने पर 2-2 इसका कैप्सूल का अंदर का पाउडर निकाल के 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम पाउडर है इसमें, शहद के साथ चाट लेते हैं एकदम से। और थोड़े दिन दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, चिकनी चीजों इसका परहेज करें। जब भी प्यास लगे दिव्य पेय ही पिए। और थोड़े दिन खजूर कल्प या द्राक्षा कल्प कर लें और चने के आटे की रोटी खा लें तो 3 दिन के अंदर ही कितना ही भयंकर अस्थमा। यहाँ लोग 1 कदम नहीं चल सकते, मैं उनको दौड़ा के भेजता हूँ यही सब उपाय करवा करके। मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई, स्वामी जी अगला सवाल आराम से जरूर करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। जी जी इसको ना स्वामी जी अगला सवाल सोनम का है। वो कह रही हैं कि उनकी माता जी को सर्दियों में पैर के जोड़ों में काफी दर्द हो जाता है और कट की आवाज भी आने लगती है, तो वो उनके लिए कोई वो योगाभ्यास जानना चाहती हैं, किस योगाभ्यास से वो ठीक हो सकती हैं घुटनों के लिए? तो देखो सोनम की माँ के लिए ये जोड़ों का दर्द इसलिए होता है कट फट क्योंकि विटामिन डी और B12 की कमी है। तो माँ को एक तो सरसों के तेल से
ये सरसों का तेल या तिल का तेल, उसी से पैर में मालिश कर दें, थोड़ा उसको पीड़ांत तक तेल लगा दें। और ये देखो 5 उपाय बता देते हैं। एक तो देखो ये आगे पीछे ऐसे पैरों को करना, घुटनों को ऐसे ऐसे खींचना, ऐसे ऐसे, फिर एक ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना दोनों पैरों से, फिर ये जो है कपालभाति के साथ ही बटरफ्लाई करना, ये उल्टे लेट करके ऐसे ये मकरासन करना। सब माँ बहन बेटियां सब कर सकती हैं, छोटी उम्र की बड़ी उम्र की। तो सोनम की माँ से लेकर के सबके लिए हमने बता दिया है। एक खड़े होकर के ऐसे थोड़ा घुटनों को खींचना, ढीला छोड़ना, ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे भी करना, हल्के हल्के व्यायाम करना। नहीं तो कुर्सी पर बैठ करके ऐसे पैर को हिलाते हैं ना, ऐसे ही पैर को हिला लें, ऐसे ऐसे पैर को हिलाएं। इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जो कार्टिलेज अंदर का घिस गया है उसके लिए प्रोटीन के लिए स्पिरुलिना या अश्वगंधा का सेवन करते हैं ना, उससे बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। तो अंदर का घिसा हुआ कार्टिलेज भी वापस आ जाता है। तो बाकी जो है उपाय पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो हमने पहले बताया ही था। ज़्यादा दर्द हो जाए तो इसका भी सेवन कर सकते हैं। स्वामी जी आजकल हर एक बाग में दर्द की बहुतों को समस्या है, तो सोनम के साथ साथ और भी। स्वामी जी हर किसी के गार्डन में गिलोय आजकल नजर आ रहा है, लेकिन जहां पहले था वहां गायब हो चुका है, इतना ज्यादा इस्तेमाल उसका हो रहा है। और देवव्रत बैनर्जी हैं, वो इसी से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या गिलोय का ज्यादा इस्तेमाल करना किसी तरह से परेशान करने वाली बात है, नुकसानदेह है? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये गर्म बहुत करता है तो लिवर को हो सकता है नुकसान पहुंचा दे। एक बालिश, ये एक झूठी रिपोर्ट। हमारे हिंदुस्तान के लोग ना भारत के विरोधी, योग के विरोधी, आयुर्वेद के विरोधी, वो इसका विरोध करे तो समझ में आती है। तो हमारे कुछ जो है अविवेकी डॉक्टरों ने ये एक रिसर्च पेपर के अंदर कुछ एक झूठा लेख छपवाया था। अभी पिछले ही महीना दिसंबर महीने में ही हमने उसी जर्नल के अंदर जिसमें झूठा रिसर्च पेपर छपवाया था, झूठ आविष्कारों के नाम पर, अनुसंधानों के नाम पर, विकास के नाम पर, समाचारों के नाम पर भी सब जगह झूठ तो चलते हैं ना, फेक न्यूज। तो फेक रिसर्च था। उसी रिसर्च जर्नल में हमने छपवाया कि गिलोय से लिवर अच्छा होता है। तो ये एक बालिश से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गिलोय के साथ लोग हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, गरम मसाले, दालचीनी बहुत ज्यादा डाल देते हैं। तो अकेला गिलोय, थोड़ा तुलसी रोज एक बालिश से लेते रहे। पिछले 20-25 सालों से तो मैं ले रहा हूँ, मैंने करोड़ों लोगों को इससे ठीक किया है। थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, कोई ये होलसेल में नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ी मात्रा में लिया हुआ गिलोय ये तो संजीवनी, अमृता है, वात पित्त कफ नाशक है। लीवर, किडनी से लेकर के पूरे शरीर के 100 प्रकार के रोगों में लाभ करती है। जो त्रिदोषों का समन करने वाली औषधि होती है वो सब रोगों में लाभकारी होती है। इसलिए गिलोय को निश्चिंत होकर के ले। जिनको गर्मी करती हो, गिलोय से भी थोड़ा हल्का सा, ज्यादा गर्म नहीं होती है, तो उसको रात को भिगो करके छोटे छोटे टुकड़े करके सुबह उसको कूट करके पी ले, बिना उबाले, बिना काढ़ा बनाए। और काढ़ा भी बना के पिए तो काढ़ा ठंडा करके पी ले। और एक बालिश की जो लिमिट स्वामी जी ने बताई उसका भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि एक बालिश से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। अच्छा स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। ओमिक्रॉन सर्दी के हमले से बचने के लिए आज आप कौन सी संजीवनी बताने वाले हैं ताकि हेल्थ पर ये चौतरफा जो संकट है इससे बचाया जा सके खुद को? तो आज के हमारे जो मूल उपाय हैं छोटे छोटे बता देता हूं। एक तो गोखरू का काढ़ा हमने बहुत बताया था। तो ये गोखरू अब घर घर में पीने भी लग गए लोग। ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमने गोखरू पूरे देश को भी उपलब्ध करा दिया। ये काढ़ा भी सारे देश को मिल रहा है। फिर ये गिलोय एक व्यक्ति के लिए, ये तो पूरे खानदान के लिए, एक परिवार में 10-15 व्यक्ति हैं उनके लिए। एक व्यक्ति के लिए इतनी सी गिलोय बहुत है। देखो ये एक व्यक्ति के लिए इतनी सी बहुत है, ये भी ज्यादा हो गई। ये इतनी सी गिलोय बहुत है एक व्यक्ति के लिए। छोटे बच्चे के लिए इतनी सी बहुत है। अब ये गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, नीम, काली मिर्च, ये सब चीजें हमने बता रखी है। थोड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल करें। दूसरा, काढ़ा जो है चाहे कोई सा भी हो। अब दालचीनी जो है वो काढ़ा दिन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं स्वामी जी? हाँ देखो ये, हाँ काढ़ा, कोई भी काढ़ा 10-20 ग्राम से ज्यादा ना हो। ये सारे काढ़े रखे हुए हैं। इधर से जूस भी बता रहे हैं। और एक खास अभी ब्रेक के बाद हम बताने वाले हैं
लहसुन, हल्दी, अदरक, प्याज, नींबू बराबर मात्रा में लेके इसका रस थिक करके शहद मिला करके खाने से क्या फायदा होगा, आप कल का उपाय बताइए। तब तक जो है हम पूरा ये जूस बिल्कुल स्वामी जी, हम दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। कल गणतंत्र दिवस पर बताएंगे योग आयुर्वेद से कैसे विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, देश का बच्चा बच्चा योग पथ पर कैसे बनेगा बलवान, लेंगे भारतवासियों को फिट रखने की सौगंध। स्वामी रामदेव के साथ देखिए रिपब्लिक डे स्पेशल कल सुबह 8 बजे। तो सब फिट रहें, हेल्दी रहें। कल इस मिशन को और मजबूती देंगे स्वामी रामदेव। और अब काढ़ा बनने की शुरुआत हो गई है। देखो ये काढ़ा भी और ये जूस भी। जूस में खीरा, करेला, टमाटर जैसे मैंने बताया था, इसमें थोड़ा जो है एलोवेरा भी डाल दें, सदाबहार और गिलोय और मिला देते हैं तो और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है ये जूस। अब ये जो हल्दी, अदरक, नींबू, लहसुन, प्याज, इनका जो जूस है इसको गाढ़ा करके इसको थिक कर लेते हैं धीमे आंच पर। और थिक करने के बाद में फिर इसमें शहद मिला करके रख लेते हैं और खाली पेट फिर ये 1 चम्मच रोज खाते रहेंगे। आपके यहाँ का नींबू भी जो है संतरे के साइज का है, जितना जरूरी है उतना इसके अंदर है। हाँ, ये हम हिमालय में ना पूज्य आचार्य जी ने ऑर्गेनिक खेती कर रखी है पूरी। तो इसमें हल्दी, अदरक, नींबू और प्याज, लहसुन के साथ इसमें आंवले के मौसम में आंवला भी डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच खा लिया। इसका हमने रेडीमेड विकल्प लिपिडोम और लौकी घनवटी भी दे रखा है। ये करके जिनका 800 कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 4000 तक था उसको भी हमने नॉर्मल किया है। तो आज जो हमने उपाय बताया, मुझे लगता है पूरा देश अब बीमार नहीं रहेगा। हुसैन भाई बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबने नोट डाउन कर लिया है। स्वामी जी, आपने जो नुस्खा बताया और सब तमाम परेशानियों से खुद को बचाएंगे और सेहतमंद रहेंगे, योगाभ्यास करते रहेंगे। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।